तो कवियों का महासम्मेलन चल रहा है और कुछ चुने हुए नगीने रत्न इस वक्त कवि सम्मेलन में शामिल होने छत्तीसगढ़ पहुंचे हैं। हमारे साथ चिराग जी हैं इस वक्त। चिराग जी, बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 के कार्यक्रम में। और कवि बनने का कैसे सोचा आपने? मैं तो समझता हूँ ये काम मेरे इख्तियार से बाहर का था। अगर मेरे सोचने से ये काम हो रहा होता तो मैंने कुछ बेहतर सोचा होता। कैसा ये सफर रहा? कहाँ से इस सफर की शुरुआत हुई थी? ये भी उसी वक्त की बात है कि जब ज़िंदगी एक अजीब व गरीब मरहले से गुजर रही थी। स्टूडेंट ही था मैं, और सच बात तो ये है कि कोई एक ज़िंदगी का कोई वक्त या एक लम्हा तय कर पाना मुश्किल है। ये वहाँ से शुरू हो गया था। ये एक प्रोसेस था जो चल रहा था, बिल्कुल बड़ी धीमी रफ्तार से, जैसे दरख्तों पे शाख पे पत्तियाँ आती हैं और महसूस नहीं होता कि पत्ती किस दिन उगना शुरू हुई थी और किस दिन ये अपने पूरे शबाब पर है। तो बस ये है कि जब दरख्त पे समर आने लगते हैं तो महसूस होता है बाहर आ गई है। मैं आपकी वैसे तो बहुत से आपने गजलें गाई हैं, लेकिन आपके दिल को छूती हुई कुछ ऐसी जो अक्सर आप गुनगुनाते हो, मैं चाहूंगा हमारे दर्शकों के लिए आप गुनगुनाएं। उसमें से एक भी गज़ल मेरी तो नहीं है जो मेरे दिल को छुई है, लेकिन मैं आपके हुक्म पे एक शेर या दो शेर अपनी एक गज़ल के सुनाता हूँ कि तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है। तितली से दोस्ती न गुलाबों का शौक है, मेरी तरह उसे भी किताबों का शौक है। और हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो। हम आशिक़े गज़ल हैं तो मगरूर क्यों ना हो, आखिर ये शौक भी तो नवाबों का शौक है। बहुत खूब, बहुत खूब। अच्छे खासे आप हैंडसम हैं। माशाल्लाह, गज़ल भी आपकी बहुत आशिकाना है। और मैं गज़ल के बारे में तो तारीफ़ कबूल कर लेता हूँ, बाकी किसी गलतफ़हमी का शिकार नहीं हूँ। क्या रिस्पॉन्स मिलता है? अच्छा खासा मिलता है, मैं समझता हूँ कि मेरी हैसियत से ज़्यादा मिल जाता है। छत्तीसगढ़ आप पहली बार आए हैं, कैसा लग रहा है? क्या छत्तीसगढ़ को लेके क्या सोचा था आपने? मैं जो कुछ सोच के आया था, यकीन जानिए उससे ज़्यादा मुझे अच्छा ही शहर महसूस हुआ। ये सच है कि पहली बार आया हूँ, देर से आया हूँ लेकिन दुरुस्त आया हूँ, और अगर ना आया होता तो शायद अपनी ज़िंदगी में एक अफ़सोस का मौका ज़्यादा होता मेरे पास। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो चिराग जी थे हमारे साथ, और हैंडसम कवि जो कि उनमें से गिने जाते हैं, और भले वो मान नहीं रहे, लेकिन अच्छी खासी फैन फॉलोइंग है उनकी। और जब वो कविताएं अपनी गज़लें पढ़ते हैं, माशाल्लाह, तालियों के साथ साथ बहुत सारी सेल्फियां भी उनको जरूर सुनने को और देखने को मिलती होंगी। अभिषेक शुक्ल, न्यूज़ 18 छत्तीसगढ़।